एक बात ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम सब के जीवन में अगर थोड़ी भी सुख दुख अगर आता है तो हम परेशान हो जाते हैं। सुख दुख का आना जाना तो लगा रहेगा। जैसे सर्दी और गर्मी आते हैं जाते हैं, उसी तरह से अगर जीवन है तो जीवन में सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब बड़े बड़े भगवान भी मनुष्य जीवन को जब धारण करते हैं, वे भी इस सांसारिक सुख से दुख से वंचित नहीं रह सकते। तो हम और आप तो एक साधारण मनुष्य हैं, इसलिए ये कभी न सोचें कि सदैव ही सुख बना रहे। सुख है तो सुख जाएगा, दुख है तो दुख जाएगा, और सुख है तो ध्यान रखें कि दुख भी आएगा, और दुख है तो दुख भी जाएगा और फिर सुख आएगा। ये तो सृष्टि चक्र सिद्धांत है, ये तो प्रकृति का नियम है। जैसे धूप जाता है छांव आता है, छांव जाता है धूप आता है, ये चलता रहेगा। इसलिए दिन और रात की तरह इसे सहन करने की शक्ति अपने अंदर प्रबल करने की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के 2 अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं समझाते हैं कि मात्रा स्पर्शात् तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा अगाम पायुनो नित्या तान तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने और जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करने की प्रबलता को प्राप्त करे। भगवान कहते हैं कि ध्यान रखें, एक बहुत ही साइकोलॉजिकल बात कहते हैं भगवान। इस मनोभाव को समझने की जरूरत है कि सुख और दुख हमारे इंद्रिय बोध से होता है, हमारे मन की कल्पनाओं में है। अगर बारिश हो रही है और हम भींजने को मजबूर है, कोई ज़रूरत का बहुत ज़रूरी कार्य है, तो हम भींगते हुए जाते हैं, तो उसमें हम दुख का भी अनुभव नहीं करते, क्योंकि हमें कार्य वहाँ महत्वपूर्ण है, उस कार्य को पूरा करने के लिए जाना है। और घर पे बैठे हैं और ज़्यादा बारिश हो तो कहते हैं बहुत दिक्कत है, बारिश बहुत हो रही है, बहुत तेज़ धूप है, ये मन की भावनाओं में है। लेकिन अगर कहीं जाना जरूरी है, जो कार्य जरूरी है, उसके लिए जब पुरुषार्थ आपका जागृत होता है तो मन इस भाव को नहीं सोचता। मन का ध्यान कहाँ होता है? उस कार्य पर। तो मन कहाँ लग गया? उस कार्य पे। उस कार्य पे लग गया तो इधर का सारा धूप, बारिश, ठंडी का सारा भाव खत्म हो गया, समाप्त हो गया। इसलिए भगवान कहते हैं कि हमें इस सुख दुख से कभी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसार की समस्त परिस्थितियां आने जाने वाली है। मिलने के बाद बिछुड़ना आवश्यक है, बिछुड़ना निश्चित है। मनुष्य यह चाहता है कि सुखदायी परिस्थिति सदैव ही बनी रहे, परंतु दुखदायी परिस्थिति न आए, यह ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि सुखदायी परिस्थिति आती है तो जाती भी है, और दुखदायी परिस्थिति भी आती है फिर वो भी जाती है। यही प्रकृति का नियम है। इसलिए प्रभु का मंगल विधान यही है। यह हमारे मन की भावनाओं से ही सुख दुख उत्पन्न होते हैं। अगर हर कष्ट कठिन परिस्थिति में भी आप धैर्य के साथ अपने अच्छे विचारों को आगे बढ़ाने की बात सोचें, अपने पुरुषार्थ के लिए कार्य करें, तो ध्यान रखें पुरुषार्थी को कभी सुख और दुख नहीं होता। उसके मेहनत, वो बहुत मेहनत करता है दिमाग से और शरीर से, फिर भी वो थकता नहीं, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत कुछ बड़ा करने की इच्छा प्रबल है। तो सुख दुख उसे प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि मन उसका कहाँ लगा है? लक्ष्य पे। तो जिसके पास काम है, जिसके पास लक्ष्य है, उसको ये सुख दुख ज़्यादा प्रभावित नहीं करते हैं। साधक को चाहिए कि वो प्रत्येक परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति और अच्छी परिस्थिति में भी प्रसन्नतापूर्वक उसे स्वीकार करें। जब आप सुख दुख को
हर स्थिति परिस्थिति को स्वतः स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं कि ये प्रकृति का नियम है, ईश्वर ने अगर हमें कष्ट दिया है तो हमारी परीक्षा ले रहे हैं। इस भाव को जब आपके अंदर उत्पन्न हो जाता है, यही आध्यात्मिक विज्ञान है। जब आपके अंदर इस आध्यात्मिक विज्ञान की थ्योरी का ध्यान आ जाता है, याद रहता है, तब आप उसको अपने जीवन में उतारते हैं, आचरण में उतारते हैं, तब आप सुख और दुख के क्लेशों से, कष्टों से बच जाते हैं। क्योंकि निरंतर वस्तुएं परिवर्तनशीलता की ओर आगे बढ़ती है, इस बात को समझना जरूरी है। क्योंकि परिवर्तनशील वस्तुओं में स्थिरता देखना ये हमारी अज्ञानता है, भूल है। इस भूल से ही ममता और कामना की उत्पत्ति होती है। देखने में वस्तुएं मुख्य दिखती हैं, परंतु उसमें क्रिया गौण है। जो भी हमारे जीवन में आता है उसमें कुछ न कुछ, कोई न कोई क्रिया हमने किया है, तो हर क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, ये ध्यान रखें। अच्छा भी कर रहे हैं तो उस क्रिया का प्रतिक्रिया आपको मिलेगा, बुरा भी करते हैं तो ये ना समझे कि आपने बुरा कर दिया तो समापन हो गया, नहीं, उसका प्रतिक्रिया आपको आपके जीवन में आज आए, कल आए या वर्षों बाद आए, आना निश्चित है। क्रिया गौण है, पर वास्तव में क्रिया ही क्रिया है, वस्तु तो है ही नहीं। क्रिया का ही प्रकटीकरण होता है, वस्तु तो आपको देखने में मिलता है। इसलिए कहा गया है कि सदैव अच्छा सोचे, क्योंकि विचार ही, आपका विचार गौण है, परंतु विचार, भावनाएं गौण होते हुए भी जब प्रबल भावनाएं हो जाती है, प्रबल विचार हो जाता है, तो वह वस्तु रूप में आपके जीवन में प्रकट हो जाता है। इसीलिए जब आप कामना करते हैं कि हमें बड़ा बंगला चाहिए, बड़ा कार चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा व्यवसाय चाहिए, अच्छा संपर्क चाहिए, अच्छा संबंध चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छा पति चाहिए, जब भावनाएं प्रबल होती हैं तो आपके जीवन में वह उसी प्रकार से वो आपके जीवन में आते हैं। परंतु जब आपके भावनाओं में, विचारों में किसी के प्रति नफरत होता है, वह बहुत प्रिय होते हुए भी वह आपसे दूर जाने लगता है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है। ये मन की भावनाओं का जब फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड को जाता है, क्योंकि हम मुंह बंद करके अगर चुप भी हैं तो भावनाएं तो चल रही हैं, भावनाओं का फ्रीक्वेंसी जा रहा है। हम किसके प्रति दुर्भावना रखते हैं, किसके प्रति सद्भावना रखते हैं, ये भावनाएं प्रेषित हो रही हैं। और भावनाओं का सब जब संप्रेषण होता है तब वह ब्रह्मांड में जाता है और ब्रह्मांड उस व्यक्ति तक पहुंचाता है। उस व्यक्ति का भी अगर दुर्भावना आप रखते हैं तो उस व्यक्ति का भी आपके प्रति मन मलिन हो जाएगा, दुर्भावना उसके अंदर भी जागृत हो जाएगी। इसलिए कहा गया है कि किसी के प्रति दुर्भावना न रखें, उससे लाभ आप ही का है। कहा गया है ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये सब सर्वे के लिए, सबके लिए कहा गया है, परंतु इसमें लाभ, अगर आप ऐसी भावना रखते हैं तो सबसे पहले लाभ इसका आपको है, क्योंकि आप अच्छी फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं। जैसे मोबाइल हम आपको मिलाते हैं तो डायरेक्ट आपके मोबाइल से कनेक्ट नहीं होता है। पहले जब हम आपका नंबर डायल करते हैं तब यह मोबाइल सैटेलाइट को जाता है, सैटेलाइट वह नंबर के अनुसार वहाँ भेजता है, उस नंबर से आपका नंबर कनेक्ट करता है, फिर वार्तालाप हो जाता है। इसी प्रकार हमारी भावनाएं हैं। ये जितने भी मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जो एआई है, ये सब जो है हमारे भावनाओं से ही लिया गया आविष्कार है। तो कहते हैं विज्ञान, साइंस अध्यात्म नहीं मानता, अध्यात्म से ही साइंस की उत्पत्ति हुई है। ये स्पिरिचुअल साइंस ही भौतिक साइंस को उत्पन्न करता है। अगर हम नहीं तो क्या, हमारे वैज्ञानिक भी तो हमारे और आपकी तरह स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। अध्यात्म है तो विवेक है, विवेक है तो विवेचना है, विवेचना है तो ज्ञान पर मंथन करता है व्यक्ति। ज्ञान पर जब मंथन करता है तब उसमें से विज्ञान उत्पन्न होता है। विज्ञान उत्पन्न होता है तो उस थ्योरी से फिर क्रिएशन होता है, क्रिएशन से फिर वस्तुएं उत्पन्न होती है जो हमारे जीवन को सरल, सुलभ और बेहतर बनाती है। इसलिए किसी भी प्रकार से हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। परिवर्तन संसार का नियम है, ये चलता रहता है, क्योंकि मिले हुए और बिछड़ने वाले
शरीर को मैं और मेरा मानना भी यह गलती है। ये शरीर भी पंच तत्व का है। ये शरीर आज स्वस्थ है, कल बीमार हो सकता है, कल वृद्धावस्था को प्राप्त होगा। फिर इसके लिए शोक करना अच्छा नहीं है, इसका संरक्षण करना अच्छी बात है। यह हमारी जिम्मेवारी है, दायित्व है कि हम इस शरीर का संरक्षण करें, क्योंकि प्रकृति ने हमें दिया है। संयोग से शरीर बना है, वियोग से बिखर जाएगा। तो इसमें संत कबीर साहब ने कहा है कि चुंदर में दाग कहाँ से लगा। फिर एक जगह लिखते हैं कि जस के तस धर दिनी चुंदरिया झीनी रे झीनी। अर्थात हे प्रकृति, हे परमेश्वर, जो आपने हमारे को तन और मन दिया है, मैंने इसमें दाग नहीं लगने दिया। मैं आपने जैसे दिया वैसे ही साफ सुथरा बना करके रखा, और मैं अब जा रहा हूँ इस शरीर को छोड़कर, तब भी मैं आपके अमानत को हे प्रकृति ज्यों का त्यों वापस कर रहा हूँ। इसमें रति भर भी दाग नहीं लगने दिया। अर्थात ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, अहंकार का रति भर भी इस पर प्रभाव नहीं पड़ने दिया। यही है, ये कबीर साहब एक रिसर्च के माध्यम से अब इस बात को व्यक्त किए हैं, जो अपने जीवन में उन्होंने जिया है। परंतु यह हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम इस भाव में ही अपने जीवन को जिए। भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, हमारे संत ऋषि मुनि सब यही कहते हैं, क्योंकि बिना व्यभिचार का आप रोगी नहीं हो सकते, बिना गलत खान पान। क्योंकि एक बात ध्यान रखें कि इस शरीर में और मन में 3 प्रकार से ही रोग लगते हैं। पहला, गलत खान पान, गलत विचार और गलत लाइफ स्टाइल। यानी लाइफ स्टाइल का मतलब है कि सोना कब है, कब जगना है, कब सोते हैं, कब जगते हैं, इसका हमारे पास सिद्धांत नहीं है, अनुशासन नहीं है। खाने का अनुशासन नहीं है और विचार का भी अनुशासन नहीं है। अपने अनुशासन में जब आप जीते हैं, ये मैनुअल है आपका, ये थ्योरी है, तब आपको विचार ही तो आपके मन को रोगी बनाते हैं, और विचार ही तो आपके मन को ऊर्जावान बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, आनंदमय बनाते हैं। इसी प्रकार से आहार, विहार और विचार, इन तीनों का संयमन करके, अनुशासन करके अगर हम चलते हैं, तो मैं शर्त के साथ कहता हूँ, ये जीवन उन्नत होगा, निरोगी होगा, श्रेष्ठ होगा, बलशाली होगा, और आपका परिवार, आपका समाज और आपका राष्ट्र, बल्कि आपका विश्व भी आप पर गर्व करेगा, आपके आचरण का अनुसरण करेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।